गुड मॉर्निंग क्लास। हाँ, 2 क्लास करवा दी भाई, याद है क्या या भूल गए? कौन कौन सी? परसेंटेज की दोनों क्लास हो चुकी हैं आपकी। लिखो एक क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन, कितना याद है कितना याद नहीं है देखते हैं। हाँ जी, जल्दी से बताइए। सबसे पहले आप 66 सही 2/3% कितना होता है? मैं पूछूंगा वही बताएगा, ठीक है? कितना होता है? 2/3। अमित कुमार, 14 सही 2/7% कितना होगा रे भाई? 1/7। बहुत बढ़िया, क्या बात है, ठीक है। 57 सही 1/7 बताओगे क्या? नहीं। अगर 3/8 की बात करें तो 37 सही 1/, ये वो वैल्यूज है ना जो एग्जाम में आएंगी, डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है? इनसे बाहर नहीं मिलेगा। मैंने आपको बताया था कुछ ये वैल्यूज हैं, एक बार फिर से मैं लिख देता हूं जो फिर काम आएंगी, ठीक है? जो कल नहीं आया था वो लिख लेना। 100%, 50% लिख लो फटाफट। 99% इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, ठीक है? 25%, उसके बाद 20%, उसके बाद 16 सही 2/, और उसके बाद होता है आपका 14 सही 2/7। ये चीजें हम बार बार पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ताकि अगले चैप्टर में टाइम बिल्कुल भी ना लगे। फिर नहीं पढ़ेंगे, इस चैप्टर में बार बार पढ़ेंगे, ठीक है? लिखो फास्ट, और याद करनी है चीज अभी आपको, ठीक है? ओम 100%, 50%। 100% कितना होता है? कितना होता है? 1। 100% का पूछे मान दो कितना होगा? 1। 100/100 कितना हो गया? 1। 200% कितना होता है? 200/100 कितना हो जाएगा? 1500%। 15। अब आप इजीली बता सकते हो ना। मैं आपसे पूछूं 316 सही 2/3% कितना होगा? तो आप कहोगे 300 कितना होता है? 300 कितना होता है? 3। और 16 सही 2/3 कितना होता है? 1/6। तो बिन में पूछे तो 6 × 18 और 1 19/6 कर सकते हो ना? ठीक है, तो एक बार जल्दी से फिर रिवाइज करो। रिवाइज करनी है, क्लास में याद करनी है, घर का काम नहीं है ये। 100% के नीचे अमित कुमार, 50 के नीचे 33 1/3 के नीचे, हाँ होशियार होगी तुम, बोल फिर। 33 1/3 के नीचे 25%, 25 के नीचे 20 के नीचे 16 से 2/3 के नीचे 14 से 2/7 के नीचे 12 से 1/2, 12 12.5% के नीचे 11 से 1/, उसके नीचे 10%, उसके नीचे पूछे तो 9 से 1/11, 8 से। अब इतना ही हम पढ़ेंगे, ठीक है? अब इस पे मैंने क्वेश्चन बताया था आप लोगों को। पहला क्वेश्चन ये था कि ए की, क्या लिख दिया भाई? ए की आई कहे, आयु कहे, मैंने इतने क्वेश्चंस आपको बताए थे, वो सारे के सारे इसी पे बेस्ड हैं। ए की आई, बी की आई का पहला क्वेश्चन तो ये था 20% है, 20% है, तो बी की आई, ए की आई का कितने % होगा? बोलेगा कोई नहीं, करके बताओ, बोलना नहीं है किसी ने भी, ठीक है? जल्दी से बताइए शाबाश, इसका आंसर क्या रहेगा? मैं 2 क्वेश्चन लिखूंगा, देखो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए डिफरेंस क्या होता है दोनों क्वेश्चंस में। दिखने में दोनों क्वेश्चन सेम होंगे, लेकिन है ना दिन रात का अंतर है। एक क्वेश्चन तो ये रहेगा बच्चे, ठीक है? लो भाई लिख दिया, और दूसरा और लिख देता हूं, पहले इसका आंसर कीजिए, करो शाबाश। दूसरा क्वेश्चन है ए की आई, बी की आई से 20%, ए की आई बी की आई, ए की आई बी की आई की नहीं है, की वाला तो ऊपर कर ही दिया हमने, ठीक लिख रहे थे यार। ए की आई बी की आई से 20% ज्यादा है, ज्यादा है या कम हो सकता है, तो बी की आई ए से कितने % कम होगी? मैं लिखूं ना, साथ साथ लिख लिया करो यार, चाहे आता हो या ना आता हो, लिख जरूर लिया करो। जितना पेन को यूज करोगे, मैंने कल बताया था, कॉपी को भर दो और पेन को खाली कर दो, कामयाब हो जाओगे।
ये 2 क्वेश्चन हैं, सीख के जाने हैं अच्छे से यहां से, ठीक है। मैक्स 99% बच्चों को इनका अंतर ही नहीं पता, 99% कहीं भी चले जाना आप, इनमें डिफरेंस नहीं पता, ठीक है। मैंने आप लोगों को कल यही बताया था, आज मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं ताकि ये चीज अच्छे से दिमाग में डल जाए, ठीक है। क्या है पहले का आंसर? सेकंड वाले का कितना आया? 16 से 2/3, ठीक है। फर्स्ट वाले का फिर समझ लो एक बार, 20% है, समझ लो। तो बी की आई ए की आई का कितने परसेंट है? तो बी की आई है ये, बी की आई ए की आई का कितने परसेंट है? तो सुन लो अभी तुम, शाबाश, गुड ट्राई। इससे आगे अरे नहीं, हो ही नहीं सकता। अब आपसे ही मैं करवाऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले पूरा करेंगे, ए की आई बी की आई का 20% है, चाहे 100 से करो चाहे फ्रैक्शन से, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं चलो पहले 100 से कर देता हूं। 20% 20/100, ठीक बात है ना। ए की आई बी की आई का 20% है, 20% है, समझो बात को। पेन देना भाई एक बारी। ये पेन इसकी कैप का, या फिर ये कैप इसकी पेन का 20% है, सही है ना? बोलो हाँ या ना। तो आप यूं ही तो कहोगे कि ये तो ए है और ये कहीं भी कम या ज्यादा उसने नहीं बोला है। अब आप ये बताइए, उसने पूछा क्या है, डायरेक्ट अब पूछने पे आ जाओ। बी की आई ए की आई का कितने परसेंट है? तो बी कितना है? 100, किसका? किसका? ए का, 20 का, और गुणा में 100, 20 पंजे 100, आंसर कितना आ गया? लेकिन फिर से सुन लो, दोनों में अंतर है, कहीं कम या ज्यादा नहीं दिया। अब डायरेक्ट बताता हूं, कुछ भी नहीं करना आपने, कुछ भी नहीं करना, कुछ तो करना होगा। 20% को तोड़ लो, 1/, बोलो क्या किया मैंने, 1/5, उल्टा कर दो, 5/1 और गुणा में 100, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। याद रख लोगे? पक्का ना? लेकिन कब? जब न ज्यादा न कम दिया हो, न ज्यादा न कम दिया हो। अब मैं पूछूं आपसे, 40% यहां दिया होता तो क्या होता आंसर आपका? तो मैंने क्या बताया, 40% को तोड़ लो, कितना आएगा? 2/5, उल्टा कर दो, 5/2 और गुणा में 100, कितना आंसर आ जाएगा? 250%। सही बात है ना? पक्का? और बताओ एक 50% के लिए बताओ, अगर यहीं पे मैं 50% दे देता तो 1/2, उल्टा कर दो, कितना आंसर आ गया? समझ में आ गया? पक्का कंपैरिजन है ये कंपैरिजन है, कम या ज्यादा नहीं है, ये कंपैरिजन है। वो इसका कम है या ज्यादा वो नहीं दिया, उसने कंपैरिजन दिया है, वो उसका इतने परसेंट है, तो परसेंट में लिख लो। चाहे आप 1/5, 20/100 कितना होता है? 1/5। ए ये है और बी ये है, उल्टा कर दिया तो हमने उल्टा किया था यहाँ। अब इस क्वेश्चन पे आए, आ जाए क्या? बोलो या नहीं? आ जाओ भी फिर। इस पे देखो, ए की आई बी की आई का से 20% ज्यादा है, तो मैं, आप कहो तो मैं इसको तोड़ लेता हूं। 20% कितना होता है? नीचे वाली संख्या प्रारंभिक वैल्यू होती है, इनिशियल वैल्यू बोल सकते हैं, प्रारंभिक मान। यही आपका भविष्य में, आपके भविष्य में नहीं, सिलेबस के भविष्य में क्रय मूल्य होगा, यही आपका मूलधन होगा। क्या होगा? मूलधन। 1/5 का मतलब है ए की आई बी की आई से 20% ज्यादा है। ज्यादा कौन है ये बताओ? नहीं, ज्यादा ए ज्यादा है या बी ज्यादा है? समझना है, रटने के लिए तो मैं डायरेक्ट बता देता आपको, रट भी लेना, लेकिन पहले समझना है ए ज्यादा है कि बी ज्यादा है। क्लियर दिख रहा है यार? ए की आई ज्यादा है 20%, किससे? डी से। तो आप यूं बताओ, अगर एक व्यक्ति 5 है तो दूसरा 1 ज्यादा रहेगा, ठीक है? या फिर यूं लिख लो 20/100, एक 100 है तो दूसरा कितना होगा? 120, ठीक है? अब उसने पूछा कि बी ए से कितना कम है, तो बी कितना कम है? 20, किससे? किससे? ए से। तो ए कितना है? अब देखो, बी की आई ए से कितने परसेंट कम होगी? ए कितना है? 120 और गुणा में 100, 20 सिक्के 120, और ये काटो, ये 3 और ये 50, और 50/3 कितना होता है आपका? 16 से 2/3। लेकिन अगर इस तरीके से हम
इस वैल्यू को सोल्व करते, यहां आपको 16 सही 2/3% दिया होता ना, तो फिर आपको तकलीफ होती, बोलो हाँ या ना। इसलिए हम हमेशा क्या करेंगे, फ्रैक्शन से करेंगे। 1/6, एक 6 है तो दूसरा एक ज्यादा हो जाएगा। और आंसर देखो क्या करना है, एक बार 6 नीचे मिलेगा, एक बार 7, बस इतना ही है। तो 1/7 गुणा 100। अगर ज्यादा दिया है तो आंसर कम मिलेगा, कम दिया है तो आंसर ज्यादा मिलेगा। अब ये तरीका भी नहीं लगाना, आपने तरीका कौन सा लगाना है वो सुन लो। ये लाइन सभी को याद है क्या? याद है सभी को पक्का? अरे बोलो। 100% के नीचे, 50 के नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे। आपसे कहा था कि 20% ज्यादा है तो आंसर क्या मिलेगा? कम मिलेगा। और कितना कम मिलेगा? ये आंसर आएगा। बस ये लाइन याद कर लो, फिर आपका जो चैप्टर रहेगा ना लॉस एंड प्रॉफिट, उसमें फिर काम आएगी लाइन, डायरेक्ट आंसर इसी तरीके से। बस ये लाइन याद करनी है। 20% ज्यादा तो कितना कम है? 16 से। और 16 से 2/3 कम तो कितना ज्यादा? 20%। ये बात तो समझ में आ गई, सिंपल सी बात है। इतना मोटा दिमाग तो नहीं होगा यार, है ना? कल वो जवान था उस जैसा तो नहीं है। 12.5% कम है तो आंसर कितना आएगा? कितना ज्यादा होगा? 14 से 2/3। जवाने था भाई वो। ज्यादा तो कम और कम तो ज्यादा, याद रख लोगे भाई। फिर से सुन लो, एक क्वेश्चन देता हूं चलो मैं अब की बार आपको, ठीक है? क्वेश्चन है कि एक लिख दूं यहां, एक आयत लिख लो यार साथ साथ। एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई 33 सही 1/3% बढ़ा दी गई। चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाएं? अब जहां इसमें बुक में देख लेना, क्यों क्यों क्वेश्चन है, चौड़ाई कितने प्रतिशत घटाएं बोलेगा नहीं कोई। ताकि कंडीशन भी होती है, ताकि एरिया क्षेत्रफल समान रहे, ठीक है? अब सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन देता हूं, इससे और अच्छे से बात समझ में आएगी। 33 से 1/3 बढ़ा दें तो ऑप्शन नंबर 1 50%, ऑप्शन नंबर 2 33 से 1/3%, और ऑप्शन नंबर 4 100%, और ऑप्शन नंबर 4 रहेगा आपका नन ऑफ दीज भी लिख दें क्या? अच्छा, नन ऑफ दीज लिख दें नहीं, एक ऑप्शन आपका ये रहेगा। अब ये जो ऐसी कंडीशन है कई एग्जाम से बन चुकी है, एक एग्जाम में नहीं कई में बन ली। कंडीशन क्या बनी है देखो ध्यान से, अगर ये चीज आपको याद है तो, कि यदि बढ़ा हुआ देना तो आंसर घटा हुआ। मेरे साथ साथ बोलो, यदि गिवन बढ़ा हुआ है तो आंसर और घटा हुआ है तो आंसर बढ़ा हुआ। फिर से सुनो, बढ़ा हुआ दिया है ना तो आंसर क्या आएगा? घटा हुआ आएगा। क्या आएगा? घटा हुआ। क्या आएगा? घटा हुआ। आप ये बताओ कितने ऑप्शन है जो घटे हुए हैं? इससे कितने ऑप्शन हैं? एक ही ऑप्शन है। तो भी आपका ये भी तरीका आपके लिए, कुछ नहीं सोचना आपने। लेकिन यदि ऐसे 2 ऑप्शन आ जाएं तो फिर मैंने अभी वो तरीका बताया था। लेकिन ऐसा क्वेश्चन भी 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है कि एक ही ऑप्शन आपको घटा हुआ या बढ़ा हुआ, जैसे यहाँ बढ़ा हुआ दे दिया ना तो आंसर घटा हुआ आना है 100%, पक्का घटा हुआ आना है। एक ही ऑप्शन है, कितना है? 25। मैक्सिमम बच्चे जो नई एंट्री करेंगे ना वो क्या करेंगे पता है? कितना बढ़ा दें? 33 से 1/3 बढ़ा दें तो बोलेंगे इतना ही घटा दें। प्रतिशत का खेल है। फिर से सुनना, मैं आपसे कहूं कि राम की आय को 50% बढ़ा दिया गया, क्या कर दिया? बढ़ा दिया। अब आय कितने परसेंट घटाएं तो क्या आंसर बोलेंगे? सीधा 50% बोलेंगे। 50% नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? ये बात दोबारा से सुन लो। राम की आय 100 थी और कितनी होगी? 150। उसने कहा वापिस 100 पे लाने के लिए कितने घटाएं? तो रुपए की बात करते ना, रुपए की, तो रुपए तो उतने होते, लेकिन प्रतिशत का खेल है। 50 घटाएं। अब उसकी सैलरी कितनी है? 150, तो 150 पर घटेगी और गुणा में 100। 50 दिए और 3 से काटेंगे तो 33 सही 1/। इतनी कहानी हम पीछे पढ़ चुके हैं और भी बताया था बेसिक बातें। आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। लिखिए भाई नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, ठीक है? नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है आसान क्वेश्चन आते हैं, पहले वो बता देता हूं किस टाइप में आते हैं। लिखिए भाई, लिखिए। लिख लिया? पेन तेरा ये ली भाई। सबसे पहले फॉर्मूलेज लिखिए कुछ। आयत का क्षेत्रफल काम आएगा। आयत का क्षेत्रफल बहुत अच्छे से सभी को पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है?
यदि एक्सपेंडिचर खर्चा, हिंदी में लिख लेना खर्चा, खर्चे की बात करेगा ना तो खर्चा होता है मूल्य गुणा खपत। कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा अदरवाइज काम नहीं चलेगा। मूल्य होता है खपत गुणा मूल्य गुणा खपत। अब कई बच्चों को ये नहीं पता कि खर्चा क्या होता है और खपत क्या होती है, दोनों भी अंतर होता है, वो भी डिस्कस करेंगे। और लिख लो एरिया ऑफ ए स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा कह सकते हैं, है ना। अगर बात करें एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई, ये काम आएंगी चीज, अभी काम आएंगी ये, ठीक है, समझ के करेंगे हम प्रत्येक चीज। कल हमने पढ़ा था कि यदि दूरी क्या होती है, दूरी का फॉर्मूला बताएगा कोई? दूरी बराबर चाल गुणा, आपको कुछ दिख रहा है कि सारे के सारे फॉर्मूले मैंने एक जैसे किए हैं, है ना। देखो ये भुजा गुणा भुजा, लंबाई गुणा चौड़ाई, मूल्य गुणा खपत, चाल गुणा समय, है ना। चलो जी इतना लिख लिए, ठीक है। तो सवाल लिखिए, समझना है, पूरा ध्यान अपनी क्लास के अंदर देना, ठीक है। क्लास में ध्यान देना, बाद में बाकी चीज देखेंगे। एक सवाल लिखिए सबसे पहले, एक आयत की लंबाई लिखिए भाई, लिखिए एक आयत की लंबाई को, एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाता है। तो पहले तो ये बताओ, लिखना नहीं है इससे आगे, चौड़ाई को कितने % घटाना पड़ेगा? अगर याद हो तो 9 से 1/11, मैंने लिखा नहीं था, नीचे जो वैल्यू होती है ना वो 10% के नीचे 9 से 1/11 होती है। कंसेप्ट मैंने बता दिया था, 2 दिन क्लास पूरी लगाई इस बात के ऊपर, ठीक है। अब आगे लिखो, एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ा दिया और चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया। लंबाई भी बढ़ाई है, चौड़ाई भी बढ़ाई है। लंबाई 10% बढ़ाई है और चौड़ाई 20% बढ़ाई है। बहुत अच्छे तरीके से समझना है, ऐसा समझना है कि भविष्य में कभी कोई दिक्कत ना हो, रटना नहीं है। कितना? 32%, बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन आप लोगों को पता नहीं ना कि एक्चुअल में होता क्यों है, ठीक है, समझते हैं। एरिया जो होता है ना वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, समझते जाना है। एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पीछे जो क्वेश्चंस थे ना वो वहां एरिया समान था, यहां एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा समझना ध्यान से। आप ये बताइए 10% कितना होता है? 10/100, 0 से 0 कितना लिखोगे भाई? ध्यान से समझना, कोशिश करना, 2-3 दिन समझ में आएगी बात। यदि लंबाई पहले 10 थी तो 1 बढ़ गई, कितनी होगी? 11 होगी ना, बोलो हाँ या ना। आप लिख सकते हो 11 गुणा चौड़ाई को कितना बढ़ाया? 20%। कितना होता है? 1/5, 5 थी तो कितनी होगी? 6 फिर समझते हैं, ये पहले वाली लंबाई थी और ये पहले वाली, तो कुल एरिया कितना हो गया? और अब कुल एरिया कितना है? 66, तो कितना बढ़ गया? 16, किस पर? 50 पर। और प्रतिशत के लिए गुणा में 50 दूनी 100, आंसर कितना आ गया? कितना है बोलो भाई? सही बात है क्या? अगर ये तरीका अपनाओगे ना तो कोई भी सवाल आ जाए कभी मार नहीं खाओगे। अगला मैं सवाल देते ही है ना बाजी पलट जाएगी आप लोगों की, इसलिए रटना नहीं है। फॉर्मूला में मेरे को पता है आपने ये रट रखी है बस, क्यों भाई डॉक्टर साहब इसे बाहर आप निकलते नहीं हो यार। जरूरी है ये बात भी, प्रत्येक चीज सीखनी है, सीखनी प्रत्येक चीज है। यहां क्या लगाओगे देखो, ये फर्स्ट डायमेंशन ये सेकंड, दोनों की मल्टीप्लाई, बढ़ा दे तो प्लस और घटा दे तो माइनस। ए 10 था तो 10 प्लस बी 20 और प्लस दोनों की मल्टीप्लाई 10 गुणा 20 और भाग में कितना? 100, 2 0 से 2 0 और 2 एकम 2, 30 जमा 2, कितना आंसर आ गया? 32। कोई तकलीफ किसी को? इससे भी कोई तकलीफ नहीं है, ये भी सही है आपका, ठीक है। कोई दिक्कत आपको, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। बोलो समझ में आई है कि नहीं आई बात? मैंने क्या किया है, हम ये कहानी क्यों करते हैं सुन लो, ये 2 बातें होती हैं इसलिए करते हैं। अगर मैं तीसरी बात लेके आऊँगा ना यहाँ, क्या वॉल्यूम की पूछ लूँ, मान ले भाई करड़ाई का नहीं पता चलता, हरियाणा है वो प्रधान, क्या है? हरियाणा है, वॉल्यूम के बारे में दे दे, वहाँ सारी बातें फेल हो जाएंगी। ये चीज़ कम आएगी, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू
हाइट होती है, वहां आपको लेंथ भी बढ़ाएगा, ब्रेड्थ भी बढ़ाएगा और हाइट भी, तीनों चीज बढ़ा दो, बढ़ाओ घटाओ इस तरीके से करो, सेम टू सेम कर लेना, कुछ नहीं, लेकिन यहां मार खा जाओगे आप। ठीक है, हो गया, दोनों तरीके आपने कर लिए हैं। लिखिए अगला सवाल। सिंपल क्वेश्चन ये आता है मैक्सिमम, अब मैंने ये तो दो अलग अलग वैल्यू दी हैं, मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन ही आता है, लिखते जाओ कि 10% बढ़ा दे और 10% घटा दे। ठीक है, तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। बच्चों याद रखना, लॉस एंड प्रॉफिट के अंदर एक क्वेश्चन आएगा, लॉस एंड प्रॉफिट के अंदर एक क्वेश्चन आएगा, वो इस पे बेस्ड नहीं होगा, वहां आप गड़बड़ करोगे। 10% बढ़ाया और 10% घटाया, तो आप a प्लस बी वाला लगाओगे तो समझ लो यूं लगाना है, बढ़ाया है तो प्लस और घटाया है तो माइनस, है ना। और प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या होगी, माइनस ए बी, और नीचे कितना 100। a प्लस का है तो 10, माइनस का 10, और माइनस दोनों की गुणा और भाग में 100, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, ये -1 बच गया, 0 नहीं बचा है, और ये आपस में माइनस का मतलब क्या हुआ है, घटा है, हानि नहीं घटी है, घटी है। तो कुछ भी कह सकता हूं, मैं कहूं मेरी आमदनी पहले 10% बढ़ाई और फिर 10% घटाई, कुल क्या प्रभाव पड़ेगा, कुल क्या प्रभाव पड़ा, कितना प्रभाव पड़ा, 1%। तो आप डायरेक्ट ही कह सकते हो कि 10 गुणा 10 हमेशा घटत आएगी, भाग में 100, माइनस में 0 0। मैं आपसे कहूं 20 बढ़ाए और 20 घटाए तो क्या आंसर आएगा आपका, 20 गुणा 20 भाग में 100। 25 के लिए बताइए, 25 बढ़ा दे और 25 घटा दे, जल्दी से बताइए, तो कुल घटत या बढ़त, ये लिख लेते हैं हम, दे कुछ भी सकता है वो आपको। ठीक है, 6.25 या फिर 6 and 1/4, 6 सही 1 बटा, बिल्कुल राइट आंसर है आप लोगों का। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चन लिखना है तरीके से, एक त्रिभुज के क्षेत्रफल पर, एक त्रिभुज के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक त्रिभुज के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि उसका आधार 16 से ही 2/3% बढ़ा दें, यदि उसका आधार 16 से ही 2/3% बढ़ा दें और उसकी ऊंचाई 14 से ही 2/7% घटा दी जाए, आधार बढ़ाया और नहीं ऊंचाई उसकी घटाई, तो बताइए त्रिभुज ट्रायंगल के एरिया पर क्या प्रभाव, ध्यान से करना है, देखो गलत नहीं करना है किसी ने भी। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, करो भाई शाबाश। रटोगे ना तो पिटोगे, मेरे से नहीं पिटोगे लेकिन HSSC से पिटोगे। पिटना पसंद है तो भाई पिट लियो, है ना। मैंने अभी आपको बताया सर है, लेकिन दिमाग नहीं लगाया। त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार गुणा, बिल्कुल गलत, अरे वाह वेरी गुड, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये किसका आंसर आया है, बिल्कुल सही है। प्रतिशत गिवन है, प्रतिशत में ही पूछता है, ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हटा दो, भूल जाओ, ये था भी, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मेनली प्रभाव इसी का पड़ेगा। अब आधार के साथ क्या किया उसने, 16 से 2/3% बढ़ाया है, और 16 से 2/3% कितना होता है, कितना होता है, अगली बेंच पर आ जा। 16 से 2/3% कितना होता है, पीछे 1/16 से 2/3 कितना होता है, 1/6। यदि 6 आधार था तो 1 बढ़ा दिया, कितना हो गया 7। देखो कितना आसान सवाल है, गुणा का साइन है तो गुणा कर दिया, कितनी घटाई है, कितना होता है, 7 था तो, सही बात है ना, 7 था तो 6 हो गया।
मैंने क्या बताया था, ऊपर ऊपर की गुणा कर लो, नीचे नीचे की। कट रहा है तो काट लो, क्या करें, गुणा कर लें। चलो 7 छिके 42 और 7 छिके, पहले वाला एरिया अब वाला एरिया, क्या प्रभाव पड़ा बताओ, नो इफेक्ट। चौथा ऑप्शन मिलेगा, कोई प्रभाव नहीं, नो इफेक्ट। ठीक है, अब सारे तरीके फेल हो गए ना, तरीका यही आपके लिए बेस्ट रहेगा। करो अगला सवाल, लिखिए अगला सवाल, लिखिए अगला सवाल। अभी तो एक आसान सा सवाल आया है आपके लिए, यूं समझो सारे सवाल ले रहे हैं आगे। एक गृहिणी के खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक गृहिणी के खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि मूल्य 20% बढ़ा दिया जाता है, यदि मूल्य 20% बढ़ा दिया जाता है, यदि मूल्य 20% बढ़ा दिया जाता है और खपत 16 से ही 2/3% कम कर दी जाती है, तो बताइए उसके खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा, कोई प्रभाव। बहुत बढ़िया। अभी ये बात समझो, पहले खर्चा आप लोग बोल देते हो मेरा खर्चा हो गया, मेरा खर्चा हो गया, कभी आप बोलते हो हमारी खपत होगी, बता सकता है कोई खपत क्या होती है, हमारे घर में फलानी चीज की खपत बहुत ज्यादा है, क्या अंतर है दोनों में, खर्चा और खपत। एक बाइक यदि पेट्रोल खाती है तो वो खपत है, और यदि आप पेट्रोल पैसे से डलवाते हो तो वो खर्चा है। खर्चा किस में रहेगा, रुपए में, और खपत आपकी किलोग्राम या फिर लीटर उसमें रहेगी। चीनी की खपत 5 किलो हो सकती है, महीने में 10 किलो हो सकती है ना, लेकिन खर्चा क्या रहेगा। मैं आपसे कहूं चीनी का भाव 20 रुपए है, खपत 5 किलो होती है, तो खर्चा कितना हो गया, कितना हो गया, 100 रुपए। अब यही कहानी यहां लगेगी, खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो लिख लो खर्चा बराबर मूल्य कितना गिवन है 20%, आपकी मर्जी है, आप यूं कहो, चलो आप यूं कह रहे हो कि सर मैं तो 100 मान के करूंगा, तो भाई 100 मान लो, किसी को कोई तकलीफ, 100 थी तो 120 होगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। खर्चा कितना, मूल्य कितना होगा, 100 से 120, आना तो वही है, कितना आएगा 6/5 ही आएगा। हमने तो कैलकुलेशन और बचाई है, और गुणा में गुणा कर दिया, कितना होता है ये 16 से 2/3 कितना होता है, 1/6 से 1 घट गया तो 5/6 से 6 काट दो, 5 से 5, जीरो मत करना, 1/1। इसका भी कोई कारण है, 1/1 का मतलब है एक पहले था खर्चा तो अब भी एक खर्चा है, कोई प्रभाव नहीं। भाई उसने क्या किया, ध्यान से समझो, मूल्य बढ़ गया चीनी का, तो खर्चा समान रहे, क्या करना पड़ेगा हमें, खपत कम करनी पड़ेगी, चाहे कम पिएंगे तभी तो खपत कम होगी, है ना, तो उसने खपत कम कर दी। अगर वो मान लो मूल्य भी बढ़ जाता और खपत भी बढ़ा देती तो क्या होता, खर्चा और ज्यादा बढ़ जाता। मैं कह देता 10% मूल्य बढ़ गया और 10% खपत बढ़ गई, मान लो चीनी का भाव 10% बढ़ गया और परिवार में एक बच्चा हो गया, खपत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी चीनी की, दूध में चीनी मिलानी पड़ेगी, 10% बढ़ गया तो टोटल खर्चा कितने परसेंट बढ़ा, कितना बता सकते हो, 10 जमा 10 और जमा में 10 गुणा 10 और भाग में 100, जीरो से काट क्यों रहे हो, 10 और 10 20 और प्लस 0 से 0 1, ये कितना आया 1। जैसे वहां हम इसको काट रहे थे केवल इसको रख रहे हैं, यहाँ ये दोनों भी जुड़ेंगे और ये भी जुड़ेगा। आप कंसेप्ट से कर सकते हो, 11/10 गुणा 11/10, 100 था तो कितना हो गया, तो कितना बढ़ गया, क्लियर दिख रहा है, 100 पे कितना बढ़ा 121। लिखिए अगला सवाल, कोशिश करते रहो यार, कोशिश करो बनेगी बात। अगला सवाल है, लिखो एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा को 16 से ही 2/3% बढ़ाया जाता है,
बताइए उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। समझ नहीं तो आपकी पड़ेगी, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यार। भुजा गुणा भुजा होती है, भुजा तो दे रखी है, एक भुजा सारी सेम होती हैं, जितनी एक भुजा है उतनी सारी हैं। रटना मत यार, पूछ लियो चाहे, देखो रटोगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फॉर्मूला मैंने बताया था ना काम आएगा। एरिया बराबर क्या होता है, भुजा गुणा, ये बात किस किस ने लिखी, सच सच बताना, इतनी बात किस किस ने लिखी है। लिखनी पड़ेगी ये बात, नहीं लिखनी पड़ेगी तो समझनी पड़ेगी। और भुजा कितनी बड़ी है बताइयो, 16 से 2/3 कितना होता है, 1/6, 6 से कितनी होगी 7, और ये कितनी बड़ी है, उतनी बड़ी है भी, भुजा तो सेम रहेगी सारी, तो 7/6। 36 से कितनी होगी, कितनी बड़ी बताओ, 13, किस पर, 36 पर, और गुणा में 100, बस इतना ही छोड़ दो, 1300/36 आपका आंसर होगा। बनेगी बात, हाँ जो भी है कोई दिक्कत नहीं। हो गया, अगला सवाल, क्योंकि आप बुक से उठा के लेके आओगे, पूछोगे सर ये नहीं बताया, वो और बता देता हूं, लिखो। अब जो सवाल आएगा वो आप जिसने समझ के क्या हो करेगा, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है सेम सवाल लिखो। एक आयत की लंबाई को, एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया, एक आयत की लंबाई को 10% बढ़ाया, जिससे क्षेत्रफल 32% बढ़ गया, जिससे क्षेत्रफल 32% बढ़ गया। बताइए चौड़ाई कितने प्रतिशत बढ़ाई होगी, बताइए चौड़ाई कितने प्रतिशत बढ़ाई होगी, बताइए चौड़ाई कितने प्रतिशत बढ़ाई होगी। बिल्कुल बच्चों की तरह समझाया है सवाल, और बच्चे हो नहीं तुम, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है जिसका, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने करवाया और पीछे बस संख्या इधर से उधर की हैं। तरीका बताऊंगा अभी आपको, आपने तुक्का लगाया, सभी ने तुक्का लगाया है, क्योंकि मैंने दिया इस तरीके से था कि तुक्का तो लगाओ, कम से कम तुक्का तो लगाया आपने। अगर प्रैक्टिस कर रखी है और वही सवाल आ गया तो तुक्का तो लगा पाओ। देखो अगर मैं आपसे कहूं, सुन लो एक बार, x + y = z है, और मैं आपसे इन दोनों का मान दे दूं, ऐसा ही तो कर रहे हैं अभी हम, मैं इसका कह दूं 2 है और इसका 3 है, तो z का कितना आ गया, z का मान है 5, और मैं कह दूं x कितना है, यदि y आपका 2 है और z आपका 5 है, तो x तो बता सकते हो ना। सेम कहानी अभी, अगर समझ गए तो देखते हैं कैसे। मैंने कहा आपको, क्या कहा रे, कुछ तो कहा होगा यार, क्या कहा था मैंने आपको, क्या कहा था, मैंने कहा था कि एक आयत की लंबाई, पहले एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, अब बराबर, एरिया सेम है क्या, कितना बड़ा है 32, यदि 100 था तो कितना हो गया, ठीक बात है। लंबाई कितनी बढ़ाई, 10%, यदि 10 थी तो कितनी होगी, यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर 100 मानोगे तो 100 थी तो कितनी होगी 100, 0 से 0 कट गई, आनी तो वही है, और गुणा में चौड़ाई को चौड़ाई रख लो भाई, एक बार समझना आगे। अब कुछ कट रह गया, हाँ कट रहा है जी, 0 से 0, और 11 से काटोगे तो ये आपका 12 पर कटेगा, बोलो हाँ या ना, नहीं कटेगा क्या, 11 गुणा 12 132 होता है पक्का, ठीक है। अब b का मान कितना आ गया ये बताओ आप कहोगे b आ गया 12/10, ऐसा ही तो है, इसका मतलब ये आंसर नहीं आया है, जैसे आपने रखी थी ना वैल्यू वैसे इसका मान आया है। यदि ब्रेड्थ 10 थी तो कितनी आ गई प्रतिशत में बताओ, तो आप कहोगे सर 2 बढ़ गई, किस पर 10 पर, और गुणा में 100, 0 से 0, आंसर कितना आ गया, बस हो गया आंसर। आप अब नहीं कहोगे कि सर मेरे को ये सवाल नहीं बताया, क्योंकि मैं क्वेश्चन बहुत कम बताता हूं, क्योंकि पीछे वाले कईयों के डाउट रह जाते हैं। एक सवाल और लिखो इसी पे, और लिखो एक सवाल, एक गृहिणी का खर्चा 8% बढ़ जाता है, एक गृहिणी का खर्चा
8% बढ़ जाता है जब चीनी का भाव 20% बढ़ जाता है। जब चीनी का भाव 20% बढ़ जाता है, बताइए उसने खपत कितने प्रतिशत कम की होगी? हाँ जी, मूल्य 20% बढ़ा लेकिन खर्चा केवल 8% बढ़ा, तो बताइए उसने खपत कितने प्रतिशत खपत कम कर दी? एकदम बोली भाव बढ़ गया है, जल्दी से खपत कम करो ताकि जो खर्चा है ना थोड़ा कम ही बढ़े, ज्यादा ना बढ़े। करो भाई कोशिश। पवन नहीं आया है, मोहित, अमित, मित्र, आसू, करना पड़ेगा इनका कुछ। कितना है आंसर? अरे महान आत्माओं, कितना आया? अरे घटाओ बढ़ाओ कुछ। खर्चा बराबर एक्सपेंडिचर बराबर होता है, लिख दूं क्या होता है एक्सपेंडिचर? खर्चा बराबर होता है मूल्य गुणा खपत, ऐसा ही होता होगा ना? गलत तो नहीं लिख दिया? कितना सही है? कितनी बड़ी है? खर्चा कितना बड़ा है? 8% केवल। तो कैसे भी लिख लो आप, 100 से 108 कर लो, आपकी मर्जी है, चाहे तोड़ के लिख लो उसको। तोड़ मरोड़ के लिखने की आदत है हमारी, तो तोड़ मरोड़ के लिख लो। मूल्य कितना बड़ा, तो कितना लिखोगे? 6 बटा, जो हो रहा है उसको कर लो आप, क्योंकि ताकि कैलकुलेशन बचे। और खपत को क्या लिख लें? ख फोर खपत। 5 से मैं इसको काट दूं क्या? आप कहो तो, आप कहोगे तो ही काटूंगा मैं। आप चेक करो, ये 6 से कटेगा क्या? 8 1 9, 6 से पक्का कटेगा। कटेगा, मैं काट सकता हूं ना इसको यूं? अरे बोलो, तो 6 1 में 6, 6 8 है 48। ख का मान कितना आ गया एक बार ये बताओ? 18 बटा 20। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा? ख का मान कितना आ गया? 18 बटा 20। तो बताओ कितना खपत कम हो गया? 20 से 18 होगी तो कितनी घटी? 2। और 2 किस पर घटी? 20 पर, और गुणा में 100। बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन। 20 × 100, आंसर कितना आया? बनेगी बात? अच्छे से नोट करके इस क्वेश्चन को दोबारा करके देखो एक बार, जल्दी से एक बार सभी दोबारा करो। घर पे नहीं छोड़ना है कि घर पे कर लेंगे, फलाना कर लेंगे, दिखड़ा कर लेंगे, लाइब्रेरी में कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे। एक और करके दिखा दो, चलो इसी टाइप सेम ही है, ठीक है, टाइप सेम है, बस पता चले आपको कि हमें रटना नहीं है। लिखो, एक घन की भुजा, लिखो भाई लिखो, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है, सीएचएसएल में आया हुआ है। एक घन की भुजा, केवल घन की दे रहा हूं अभी मैं, बस आपको ये याद रखना है कि घन का आयतन क्या होता है? घन होता क्या है बताऊं क्या? जय श्री राम। ये घन है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ डाल सकते हैं, इसका मतलब इसका आयतन होता है, ठीक है। 3D इमेज है, याद रखना 2D और 3D में क्या अंतर होता है कि उसका आयतन होता है 3D का, और 2D का आयतन नहीं होता। घन की भुजा 10% बढ़ा दी जाती है। एक घन की भुजा 10% बढ़ा दी जाती है, उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ जी, बढ़ा दी जा, वेरी गुड, शाबाश, सही है, बिल्कुल राइट, जल्दी से कीजिए, देखते हैं, शाबाश, गुड। अब मैंने कितना आया?
बहुत अच्छे से बता रखा, 11 की 3 बार मल्टीप्लाई होगी, और सबसे पहले क्लास में यही बताया था। कितना आया? 331.1, बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैंने आप लोगों को बताया था 1 से 20 तक आपको एक बार स्क्वायर याद होने चाहिए, फिर लिख देता हूँ। 1 से 11 तक क्यूब याद होना चाहिए, 1 से 15 तक पहाड़े, जो काम आएंगे ही आएंगे भाई। और ये नहीं पढ़े ना तो मैथमेटिक्स को छोड़ दो आप, ठीक है। आ जाओ, देखो जो समझदार था ना वो समझ गया, और यही चीज मैं चाहूंगा कि आप सीखो। वॉल्यूम होता है आपका, किसका वॉल्यूम? घन का। क्या होता है? ए क्यूब होता है भुजा गुणा भुजा गुणा भुजा, सही है। कितनी बढ़ाई है? कितनी बढ़ाई है? कितनी बढ़ाई है? कितना हो गया? 1000 घन था तो कितना हो गया? तो कितना बढ़ गया? किस पर? और गुणा में 2 जीरो से, तो 331 नहीं 33.1, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना भाई। 33.1% बढ़ेगा उसका आयतन। 30 तो सीधा सा बढ़ना था, 10 10 10 30 तो सीधा, और बढ़े हुए पर और बढ़ता है, जिसको बोलते हैं क्या? बढ़े हुए, क्रमबद्ध बढ़त बोलते हैं इसको, क्रमबद्ध बढ़त, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्रमबद्ध बढ़त। आइए अगला सवाल एक और लिख लो जल्दी से। घनाभ क्यूबोइड, क्यूब का पढ़ा था, क्यूबोइड का जो आयतन होता है ना वो होता है LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। किसी का भी आयतन निकालना हो तो उसका बेस का क्षेत्रफल गुणा हाइट कर दिया करो, आसान सा तरीका है। यदि आप लोगों का आयतन नहीं पता हो ना किसी का, तो बेस का क्षेत्रफल गुणा, क्या बोला मैंने? बेस का क्षेत्रफल गुणा हाइट सीखना, यही से सिखाता हूं। आयतन नहीं पता आपको, मान लो किसका नहीं पता? सिलेंडर का। सिलेंडर का मतलब बेलन का, ठीक है। आपको ये जरूर पता है ये शेप होती है, तो बेस का क्षेत्रफल बताओ कितना होता है? बेस में कौन है? सर्कल। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और हाइट कितनी है? क्या यही होता है इसका? पक्का ये होता ना आयतन, पाई आर स्क्वायर। इसका नहीं पता मान लो, इसका नहीं पता, कौन का भी बताएंगे? 1/3 कर दो यार, पता लग गया। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो इसका नहीं पता, तो बेस का क्षेत्रफल कितना है? ये लो भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, बेस का क्षेत्रफल, और गुणा में हाइट, गुणा में हाइट कर दो, ये इसका आयतन हो जाएगा, ठीक है। ये इसे याद कर लो, कौन का पूछे ना तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और यदि पूछे एरिया कौन का तो पाई आर एल। यदि संपूर्ण का पूछे, ठीक है, तो क्या बोलोगे? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। आ जाओ भाई, हाँ सवाल लिखिए, अब लिखिए सवाल। एक घनाभ की लंबाई 10% बढ़ाई, चौड़ाई 10% बढ़ाई, और ऊंचाई 10% नहीं, 10% नहीं, कितनी घटाई? 9 से 1/11% घटाई। 10% बढ़ाई, 10% बढ़ाई, और ऊंचाई 9 से 1/11 घटाई, ठीक है। बताइए उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ जी, तीसरी घटाई है, पहले दोनों बढ़ाई हैं। नहीं नहीं, ये हो नहीं सकता कि तुम्हारा आंसर गलत आ जाए। वेरी गुड, वेरी गुड, आप सभी शाबाशी के हकदार हो। कितना है? हाँ डॉक्टर साहब बताइए। हैं झूठा झूठी मारी लाइन ने? अच्छा हो जा, कई बार ओए है ना, मतलब उसका हो गया, उसका एब नहीं निकला, इनका हो गया पहले। ये तो जल्दबाजी में अपना खुद का करना फटाफट कर लेते हैं ना, होता है। बाबा रामदेव कहते हैं करो बेटे, करने से होता है, कोशिश करो। वॉल्यूम बराबर LBH, लेंथ बढ़ाई 10%, इतनी तो लिखी होगी ना आपने, और ब्रेड्थ बढ़ाई तो इतनी लिखी होगी ना। इसका मान नहीं पता लगा आपको? 11 निमे 99 और एक 100,
100/11, 11 निम्न, वैसे तो पता है मेरे को तो 1/11 होता है, लेकिन आपको बताता हूँ 11 निम्न 99 और 100/11 प्रतिशत हटाया तो नीचे 100 से 100 घट गया, कितना आ गया, ये घटाई है तो 11 से कितनी घटेगी 1, कितनी होगी 10, तो लिख लो 10 बटा, कटेगा कुछ, कितना बच गया, इसका मतलब 10 थी तो कितनी होगी, आयतन 10 से कितना हो गया 11, तो आंसर कितना आया 10%। एग्रीगेट जो उसका आयतन बढ़ेगा वो केवल 10% बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि उसने एक साइड बढ़ाई थी तो एक साइड तो घटा दी, बस तीसरी क्या बढ़ाई रखी है उसकी वजह से उसका आयतन बढ़ जाएगा। ठीक है जवानों, मेरे नौजवान साथियों अगला सवाल लिखो, लिखो भाई लिखो, लिखो, सभी को समझ में आना चाहिए। देखो मैं समझ जाता हूँ, माथे से मैं पढ़ लेता हूँ कि उसको समझ में नहीं आया, अभी भी पता है मेरे को किसको समझ में नहीं आया, पर कोशिश करो आएगा। लिखो अगला सवाल, अगला टाइप लिख लो, आसान सा क्वेश्चन मैं दे देता हूँ कि एक व्यक्ति ने 5/3 की बजाय, एक व्यक्ति ने, सिंपल सा क्वेश्चन है लिख लो, एक व्यक्ति ने 5/3 की बजाय किसी संख्या को 3/5 से गुणा कर दिया, 5/3 की बजाय किसी संख्या को 3/5 से गुणा कर दिया, बताइए उसकी कितने प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, उसकी त्रुटि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, उतने बिल्कुल राइट मिलेगा आपका। आइए आपका जवान है, ये है क्या वो जवान, बैठिए सर बैठिए, कितना आया होगा 64 है सभी का, सबका 64 है, तेरा नहीं आया। किसी संख्या को 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा करना था, तो भाई देखो कितनी कम या कितना ज्यादा, देखो इससे करना था और इससे कर दिया तो माइनस कर लो इसमें से इसको, और भाग में कितना कर लें 5/3, क्योंकि किस से करना था वो नीचे आ जाएगा, और प्रतिशत के लिए गुणा में 100। रुको तो एक बार, रुको भाई रुको, लेकिन ऐसा करेंगे, ये तो कंसेप्ट है, एक्चुअल में ऐसे होता है सवाल, ठीक है, हम करेंगे दूसरे तरीके से। होता ये है भाई, इतना एरर कर दिया, किस पर किया, इस पर, और गुणा में 100, ठीक है क्या, लेकिन करेंगे कैसे, देखो 5/3 और 3/5, किसी संख्या को 5/3 से करना था, किससे कर दिया 3/5, तो ये एक प्रकार से आप कहो या तो ये भिन्न है या प्रतिशत में है, तो आप इसको संख्या बना लो, 3 और 5 नीचे से हटाएंगे ना, तो किससे मल्टीप्लाई करूं मैं दोनों को, यहां से 3 हट जाए और यहां से 5, तो किससे गुणा करूं, 5 दिए 15, तो गुणा में 15 और गुणा में 15, 5 दिए 15 और 3 5 5 25 और 3 दिए 9, 25 की बजाय 9, तो कितना कम, कितने की मिस्टेक होगी 16 की, किस पर 25 पर, और गुणा में 100, 25 के 100, आंसर कितना आ गया, ये ऑप्शन में मिलेगा कम या ज्यादा, देखो इसकी बजाय ये आ गया तो कम आया कि ज्यादा आया, कम आया है ना, तो आंसर आएगा कम, 64% की त्रुटि, मतलब 64% कम कर दिया, ठीक है। और लिखो एक क्वेश्चन सेम है, सभी का आंसर आना चाहिए भाई अब तो, ठीक है, लिखो किसी संख्या को 3/4 की बजाय 4/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बताइए त्रुटि कितने प्रतिशत की हो गई। जिस बच्चे को बेसिक आता है ना भाई मैथ्स, उसका मैं गारंटी देता हूं जबरदस्त हो जाएगा, बस क्लास मिस मत करना, कदे मेला देखने लग जाओ, कदे फेरा देखने लग जाओ, हाँ भाई बिल्कुल हो सकता है, बट ये देखना कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, कारण बताता हूं क्यों नहीं होती, वो देखना आप किससे मल्टीप्लाई करें दोनों को, और किससे
3 चौके और 4 तिये, 4 चौके 16 और 3 तिये 9। 16 की बजाय 9 आ गया, इसका मतलब कम आया है ना। कितना कम आया है? 7। किस पर? 16 पर या 9 पर? तो आप ये चीज देखना, 16 हो सकता है, मान लो यहां 25 आता, मान लो 25 आ जाता, तो आप नीचे 25 मत करना यार, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। सुथरा लग गया ना 25, तो नीचे रख दिया। 100 बढ़िया लग गया नीचे, ऐसा नहीं है, ये फिक्स है, क्योंकि इनिशियल वैल्यू ये होनी चाहिए थी, नीचे 16 रखना था। तो 7/16 गुणा 100 कितना आ जाएगा आपका? 700, या काट लो 4 से और इसको 25 और 25 आते 175/4, कुछ भी आ सकता है, इससे आगे आप कर सकते हैं। अच्छा उल्टा बोल दिया गया, तो उल्टा हो जाएगा, बस इतना आ जाएगा, 7/9 गुणा 100 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैंने बताया। हाँ हाँ, तो रख दिया ना 9 रख दिया ना, तो फिर क्या आ जाएगा? 700/9। हाँ कुछ भी आए, अगर मैंने पहले ये बोला था ना, ये भी हो सकता है 3/4 की बजाय 4/3 से कर दिया तो 12, फिर देख लो 12, क्योंकि 4 और 3 का एलसीएम से गुणा कर दिया, तो नीचे से 4 हट गया और 3 हट गया, ये हो गया आपका 9, और ये हो गया 3 16। 9 होना था, 16 हो गया, तो कितना ज्यादा हो गया? अब ज्यादा आएगा आंसर, कितने ज्यादा की त्रुटि है? 7 की, किस पर? 9 पर। आप 16 मत करना, नीचे क्या आएगा? 9 और गुणा में, इसीलिए मैंने दिया था जानबूझ कर, ताकि आप नीचे 16 करो और आपका आंसर गलत आए, काटना नहीं है, आंसर आएगा 700/9, इतने % आपका आंसर हो गया। हो गया सभी का? लिखिए अगला सवाल। हाँ जी, एक टाइप और लिखवा देता हूं, लिखो। एक गांव की जनसंख्या, ये सारे क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड है जो हम शुरुआत में कर रहे थे, उन्हीं से रिलेटेड हैं। एक गांव की जनसंख्या पहले साल 10% बढ़ती है और दूसरे साल भी 10% बढ़ती है। जनसंख्या तो बढ़ेगी भाई, पेड़ घट सकते हैं लेकिन जनसंख्या बढ़ती रहेगी। 10% पहले साल, 10% दूसरे साल, तो कुल 2 साल बाद गांव की जनसंख्या कितने % बढ़ी? तो सेम है, तो मैंने करवाया भी था, बिल्कुल, बस यूं ही तो ध्यान रखना है, यही तो मैं चाहता हूं कि आप सीखो ये चीज, देखते ही आंसर दो यार, ये वही सवाल है पीछे वाला, सक्सेसिव इंक्रीमेंट है। आप यूं समझो, देखो गांव की जनसंख्या यदि पहले 100 थी ना, तो 1 साल बाद कितनी होगी? 10% बढ़ गई, तो कितनी होगी? 100 से 10 बढ़ गए 100। अब गांव की जनसंख्या 1 साल बाद 110 है, तो 10% और बढ़ेगी, तो इस पर बढ़ेगी या इस पर बढ़ेगी? इस पर बढ़ेगी, और 110 का 10% कितना होता है? 11, तो 11 और ऐड कर दो इसके अंदर, तो कितनी होगी आपके लिए? 2 साल में गांव की जनसंख्या 100 से कितनी होगी? 121, तो कुल कितने % बढ़ गई बताओ? 21%। हो गया ना ये तरीका। दूसरा मैंने वो बताया ही था आपको, a + b + ab भाग में 10 + 10 + 10 गुणा 10 भाग में, ये काट लो, 10 और 10 20 और 1 21। या अभी हमने पढ़ा था गांव की जनसंख्या बढ़त पर बढ़त होती है, इसलिए हम कर देते हैं, या तो यूं लिख लो 110/100 गुणा 110/100, या आप लिखोगे 1/10, 10 से कितनी होगी? 11, और 10 से कितनी होगी? 11। आनी तो यही है, आनी तो यही है, तो हम सीधा यही कर लेते हैं, 10 दाए 100 और 11 11, 100 से कितनी होगी? 121, तो कितनी बढ़ी? 21%। ठीक है, अब यूं कह दे तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? एक गांव की जनसंख्या हर साल 10% बढ़ती है, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? तो मैंने करवाया था ना, वो चीज याद होनी चाहिए, 33.1%। ठीक है, पक्का? लिखो एक सवाल और। एक गांव की जनसंख्या 48,000 है, एक गांव की जनसंख्या 48,000 है, हर साल 20% बढ़ती है, हर साल 20% बढ़ती है। 2 साल बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी?
कितने साल बाद? तो क्या समस्या हो गई रे? 48,000 थी, एक साल में 6/5 होगी, बोलो हाँ या ना? 100 थी तो 120 होगी, या यूं कह सकते हो 5 थी तो अमित, ठीक है ना? फिर ठीक है, अब आप यूं समझो ये 25 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा, पक्का कटेगा, ठीक है। या इसके अलावा बस गुणा कर लेना आप, 5 5 नीचे क्या है? 25 है। इसको 100 बनाओगे तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 4 से। मैं 4 से गुणा इसको कर देता हूँ, 4 से इसको कर देता हूँ। ध्यान दो एक बार सभी, 5 5 25 के 100, नीचे 100 बना दिया, नीचे 4 से गुणा कर दी तो ऊपर भी कर दी। फायदा क्या है कि 100 से ये 2 जीरो कटी, और आप अब कर लो 480 गुणा 6 6 36 और 36 गुणा 4, इनकी आपस में करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई। कितना आया ये बता दो, गुणा तो करनी पड़ेगी, इसका तो कोई इलाज नहीं। 1920 को 36 से करोगे जो भी है मल्टीप्लाई, कैलकुलेशन तो आपकी फास्ट होनी चाहिए ना, इतनी तो कर लेना। लास्ट में इसके आएगा 8 6 48 और 8 चौके 32, लास्ट में 20 बनेगा। 2 डिजिट पूछे तो 20 बन जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में यदि एक ही है ना ऐसा तो आप गुणा मत करो, नहीं तो करके आप देख सकते हो। बताओ सबस। वन सिक्स बिल्कुल राइट आंसर है आपका, ये 69 आंसर है, ठीक है। कोई नहीं, देखो एग्जामिनर कभी भी नहीं चाहता कि बच्चा कैलकुलेशन लंबी करे या ज़्यादा समय लगे, ठीक है। वो चाहता है कि आप किस तरीके से सवाल को सोल्व करते हो, बहुत कम समय में क्वेश्चन को सोल्व करो। कैलकुलेशन लंबी वैसे दे दी मैंने, क्वेश्चन बना दिया इसलिए, एक्चुअल में लंबी कैलकुलेशन एग्जामिनर रेयर चांस होता है आपको देगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।